यस। तो चलिए, आज हमारा जो डाइट प्लान चेंज होगा। आज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने फॉलो कर लिया ये वाला डाइट तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी, बिल्कुल लाइफ बदल जाएगी। तो आपका क्या क्वेश्चन था श्रुति, बताइए एक बार। मैंने आपको ऑप्शन दिया था ना म्यूट का। अच्छा, आपकी मम्मी भी हैं तो उनको ही चल गया है गलती से स्पॉटलाइट का ऑप्शन। हाँ, अभी हाँ, नाउ। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर मेरा बेली फैट लूज ही नहीं हो रहा है और वेस्ट लाइन भी लूज नहीं हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन था। यस। तो आप सब लोग सुन लीजिए। बेली का फैट सबसे देर से जाता है, और बेली का फैट सबसे देर से जाता है, और सबसे पहले फैट बेली में ही बनता है। किसी के भी बॉडी में, बहुत से लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि पूरा बॉडी अच्छे शेप में है, पर मिड सेक्शन जो है, यानी कि पेट का हिस्सा, उसके आसपास का हिस्सा, वहां पे फैट रहता है। या फिर पहले आपके ही बॉडी में जब आपने फैट स्टोर करना शुरू किया होगा तो आपने पाया होगा कि पहले आपके पेट में भी फैट जमा होता है। तो ये नेचर है, नेचर का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है, जिसके कारण ऐसा होता है। जो कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके एक लॉ होता है, जिसमें सब, उसी के कारण क्या है कि हमारे बॉडी का जो मिड सेक्शन है, जो सेंटर है, वहां पे सबसे ज्यादा फैट जमा होता है, ये ग्रेविटी के कारण। तो इसलिए सबसे पहले फैट वहां पे आता है, और सबसे लास्ट में फैट वहां से जाता है। तो उस फैट के लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, डाइट पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, सबसे लास्ट में जाएगा। सो आपको एकदम डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते रहना है। ये ज्यादा ज्यादा ये रश नहीं करना है, और बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि नहीं जा रहा है। जो प्रोसेस आपने किया था नेचुरली, उसको उसको कंटिन्यू करते जाइए, वो हो जाएगा। डाइट का ख्याल रखिए, डेफिसिट कैलोरी डाइट का सबको ख्याल रखिए ना। अभी आज के पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले, आप लोगों ने पेपर पेन लेके आप बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं? वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। पेपर पेन लेके बैठे। तो आपको क्या करना है, आपको जितने केजी वेट पे जाना है, कितना केजी वेट पे जाना चाहते हैं उतना लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करिए 2.2 से, और फिर जो फिगर आएगा उसको मल्टीप्लाई करिए 11 से। जो आपका वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अलग कहीं पे लिख लीजिए। योर आइडियल वेट, द वेट यू आर विलिंग टू गो, उसको मल्टीप्लाई करिए 2.2 से, एंड द आउटपुट यू आर गेटिंग, उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। ये जो आपकी कैलोरी होगी, ये आपका नेक्स्ट डाइट में आपको लेके चलना है। अभी सेशन हम लोग लंबा नहीं करेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। एक पार्ट में आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो इसका हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। बट हम आपको ना कुछ कुछ चीज बता देते हैं आज, बेसिक्स। तो हमारा जो डाइट है, इस डाइट को हम लोग बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। नेक्स्ट जो हमारा डाइट है, अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सारा फैट चला गया, ये वाला फैट बाकी है, या 5 साल 5 महीने से मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है, इतना तो वेट लॉस कर लिया, आके रुक गए, फलाना ढिमकाना। बस ऐसे सवाल तो सबके होते हैं, है ना? क्या आप में से किसी के ऐसे सवाल है कि मेरा वेट आके रुक गया है, या लाइक ऐसा कुछ? हाँ है, हैंड वेव करिए अगर है तो, हम देख रहे हैं आपको। गुड। नाउ अभी आपको बता रहे हैं हम कि कीटो डाइट क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए, बहुत टफ डाइट है, इसलिए इसको ना 21 डेज वेट लॉस चैलेंज के सबसे अंतिम में रखे थे, ताकि आप इसको फॉलो कर पाइए। आप वैसे तो हमारा 6 दिन में खत्म हो जाएगा। आज कितना, 6 दिन नहीं, 22 तक चलेगा ना हमारा। तो आज 18, 19, 20, 21, 22, 4 दिन ही बचे हैं आपके। आप इसको ना कंटिन्यू 10 दिन भी रख सकते हैं, अगर आप कर पाए तो, इसको मेंटेन कर पाए तो आप इसे 10 दिन भी रख सकते हैं, नेक्स्ट 10 डेज। तो इसमें क्या होगा, पहले ये बताइए कि अगर कोई टफ डाइट आएगा तो उसको फॉलो करना है, कर सकेंगे आप लोग? थोड़ा टफ डाइट होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही होगा। पहले 3-4 दिन तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। मतलब होगा क्या, अब हम आपको बता रहे हैं एक्चुअली ना। अभी हम अपने डाइट को पूरी तरह से बदल देंगे, जिस तरह का हमारा डाइट पैटर्न था, उस पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर देंगे हम लोग। राइट, पूरी तरह से पैटर्न को चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए, हाँ तो आपने कह दिया, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे नहीं, ये करेंगे या नहीं करेंगे एकदम, वो डाउट अब में है हम अभी इस बात को लेके। तो होता क्या है, देखिए, जिस तरह से हमारा पैटर्न बचपन से चलता आया है, जिस तरह के खाने पीने की पद्धति हमारी रही है, तो अभी आपको यहाँ पे आके उस पूरे पैटर्न को बदलना है। तो यानी कि जो मेटाबॉलिज्म आपका सेट था बचपन से लेके अब तक,
वो पूरी तरह से जो है रीसेट हो जाएगा, मतलब नए सिरे से होगा। तो जब आप कुछ नया करने जाएंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, एनर्जी इश्यूज आपको हो सकते हैं, बट अगर आपने 4-5 दिन कंटिन्यू कर लिया, आपके बॉडी में एक ऐसा स्टेट डेवलप हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा आपका शरीर, जहां आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को खर्च करना शुरू कर देगी। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी अभी जिस स्टेट पे, हम लोग क्या खाते हैं, हमारे खाने में क्या सबसे ज्यादा डोमिनेंट मैक्रो है बताइए? मैंने कई बार बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये तो समझने लगे ना अब आप लोग? अब तो समझने लगे, वेरी गुड, अब समझने लगे आप लोग। तो ये जो डाइट है ना, हमारे डाइट में 6 तरह के मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6 तरह के। 3 तो हमारे मैक्रो हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। इसी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जो भी काम क्रिया करते हैं आप इन्हीं 3 चीजों से करते हैं, ठीक। उसके बाद 2 है, एक विटामिन, एक मिनरल। ये जरूरी है, हमें डेली चाहिए, डेली चाहिए। विटामिन की तो 2 विटामिन हमें हमारे बॉडी में फैट में डिपॉजिट रहती है, बाकी के विटामिन हमें अलग से चाहिए होते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स, मिनरल्स में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कैल्शियम, पोटेशियम, जितने मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स में आ जाते हैं। आफ्टर दैट ये हो गया 5, एंड द 6th वन इज वाटर। तो ये 6 न्यूट्रिएंट हमें डेली चाहिए बॉडी को, डेली, इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और हम लोग डेली लेते भी हैं ये, एक्चुअली कुछ कम कुछ ज्यादा लेते हैं, बट हम लोग लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि विटामिन, मिनरल और वाटर, इससे हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जितना ले रहे हैं आपको उतना ही लेना है। हमें बदलाव कहाँ करना है? प्रोटीन में, प्रोटीन का इंटेक। फैट, फैट अभी बहुत बड़ा चीज अभी आपके सामने आएगा। देखिए, आपको फैट खाने से मना किया जाता है ना वेट लॉस में, अभी आपको अपना पूरा डाइट का 70% फैट ही लेना है, फैट लेना है, सिर्फ फैट ही लेना है, 70% फैट लेना है। आफ्टर दैट 25%, अभी लिखिए आप, 70% आपको लेना है फैट, 25% लेना है आपको यू नो प्रोटीन, एंड 5% ओनली कार्ब्स लेना है। ये पूरा उल्टा हो गया, क्यों? हमारे डाइट में जो सबसे ज्यादा मैक्रो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम लोग चावल खाए या फिर रोटी खाए या मीठी चीजें कुछ खाते हैं, मैदा से बना कोई चीज खाते हैं, ये सब कार्ब्स ही है। और हमें एक्चुअली कार्ब्स को अवॉइड करना है, अब अभी बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं लेना है। तो अब आपका बॉडी ना शुरू शुरू में एकदम नई चीजों को नहीं ले पाए। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं हमेशा स्मार्टफोन यूज करता था, एंड आई स्विच टू iOS, यानी कि आईफोन। नाउ सिर्फ इस फोन को स्विच करने के बाद ही मुझे इतनी सारी चैलेंजेस आ रही हैं। सो यू कैन रिलेट दिस विथ योर हेल्थ। अगर आपने फिटनेस इसको रिलेट करते हैं कि आपने, अब आपका पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। मैं आपको मेंटली यहाँ से प्रिपेयर पहले कर दे रहा हूँ। सो अभी आपका पूरा पैटर्न बदल जाएगा, पद्धति बदल जाएगी भोजन लेने का, आपका जो रहा है अब तक शुरू से, वो सब कुछ बदल जाएगा। तो ऑब्वियस है आपकी बॉडी शुरू में इसको अडेप्ट नहीं करेगी, बट आपको कंटिन्यू करना है। 5 दिन अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो आपकी बॉडी में क्या होगा वो देखिए। तो ये जो डाइट है ना, कीटोजेनिक डाइट, ये कैसे इन्वेंट हुआ था इसके बारे में आपको बताते हैं। ये एक्सीडेंटली फॉर्म किया गया था, ये इसको किसी तरह से किसी ने बनाया नहीं था इस डाइट को। इसको कैसे बनाया था? कुछ पेशेंट्स थे, उनमें इंसुलिन के कुछ इश्यू थे उनको, मतलब इंसुलिन नहीं बनता था। तो जब इंसुलिन नहीं बनता है ना, तो हमारे बॉडी में कीटोन्स होते हैं, ठीक है। उनको अगर हम एक्टिवेट कर दे तो हमारे ब्लड ग्लूकोज को बड़े अच्छे से वो रेगुलेट कर सकता है। तो ये एक टर्म है। तो ये इसमें ज्यादा जाना नहीं है हम लोगों को, आपको यही समझना है। हमारे बॉडी में ना, हमारे ब्लड में कीटोन्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी कीटोन्स को एक्टिव कर दे तो कीटोन्स डायरेक्ट फैट को बर्न कर सकती है, फैट को। नाउ द थिंग इज कि हमारी बॉडी, क्योंकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, समझने वाली बात है। जो कोचेज हैं, आप तो दोनों कान लगा के सुनिए, बिकॉज आपको आने वाले टाइम में लोगों को गाइड करना है। मैं आपके साथ कब तक हूं कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपको खुद को कैपेबल बना लेना है इतना कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। पेपर पेन के साथ ही बैठिए आप लोग, राइट। सो हमारे ब्लड में कीटोन्स को एक्चुअली एक्टिवेट करना होता है, राइट। हमारे डाइट में जो ज्यादा होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है फ्यूल के तौर पे। सुनिए ध्यान से,
बिकॉज हम लोग ज्यादा कार्ब्स लेते हैं तो हमारा शरीर क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ही बर्न करती है, जिसके कारण क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न करता है, फिर जो बचा हुआ फैट है, तो फैट क्या होता है, फैट को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है, फिर जाके फैट को यूज करते, तो एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके कारण कई बार क्या है, हमारे बॉडी से फैट्स बर्न ही नहीं हो पाते हैं, या बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो ये जो कीटोजेनिक डाइट है, ये कैसे फॉर्म किया गया, इसको कुछ पेशेंट्स पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन उन्होंने पाया कि इसका असर वेट पे बड़ा अच्छा हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। कारण क्या है कि जो जब आप कीटोजेनिक डाइट में रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी की एक स्टेट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कीटोसिस। सो कीटोसिस ऐसा स्टेट होता है जहां पे हमारे बॉडी के कीटोन्स एक्टिव हो जाते हैं, और कीटोन्स का क्या काम है, वो हमारे फैट को डायरेक्ट फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अब हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, सुनिए ध्यान से, पहले कार्ब्स बर्न नहीं होगा हमारे बॉडी में, पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न नहीं होगा, पहले क्या बर्न होने लगेगा, फैट, सीधा फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो फैट बर्न शुरू हो जाएगा, इसके लिए तो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो बॉडी से जाना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए आपकी बॉडी की कीटोन को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें हमारे बॉडी को ये दिखाना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से, मैंने क्यों कहा कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट 5% होना चाहिए, और नहीं भी हो तो 5% तो इतना कम है कि हो ही जाएगा, नहीं भी अवॉइड करते करते भी 5-10% हो जाएगा, राइट। तो अगर हमने अपनी बॉडी को कार्ब्स दिया ही नहीं, तो हमारी बॉडी कार्ब्स तो बर्न करेगी नहीं, है ना। हम क्या दे रहे हैं एनर्जी के लिए, फैट दे रहे हैं बॉडी को, क्या दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं। तो अब हम फैट दे रहे हैं तो हमारी बॉडी डायरेक्ट फैट को ही बर्न करेगी। तो ये 5-7-10 दिन अगर आप करते हैं ना कीटो डाइट, तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। अभी सुनिए ध्यान से, हमारी बॉडी जो पहले कार्बोहाइड्रेट को बर्न करती थी एनर्जी के लिए, जो काम क्रिया करते हैं आप उसमें जहां कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रही थी ना, अब आपकी बॉडी क्या है, वो फैट को बर्न करना शुरू कर दे रही है। तो ये प्रोसेस चलता ही रह जाएगा। तो जो आप बाद में अगर आप ट्रैक चेंज भी करेंगे तो भी आपकी बॉडी फैट को ही बर्न करेगी पहले। तो हमारा क्या प्रोस्पेक्ट है कि हम कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी बर्न कर रही है, इसको बंद करके और जो फैट है इसको बर्न करना शुरू कर दें। ये कार्बोहाइड्रेट अभी हम बॉडी में डालेंगे नहीं, हम डालेंगे फैट, तो जिससे हमारी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देगी, हमारा स्टोर्ड फैट चला जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने ये आपको कैलकुलेशन क्यों लिखाया, बिकॉज अब जो कैलकुलेशन आपने लिखा, मैंने आपको करवाया ना, मल्टीप्लाई करवाया ना शुरू में, तो आपने क्या लिखा, आपका आइडियल वेट, जिस वेट पे आप जाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, फिर जो फिगर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। किया आपने क्या आया, जरा चैट बॉक्स में डालिए, देखते हैं क्या आया, डालिए चैट बॉक्स में कितना आया, सबका अपना अपना आया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको 50 पे ही जाना है क्या? 133 कैसे आ सकता है? वेरी नाइस, गुड। जीरो लिख रहे हैं, 1306, 1331, 1355, वेरी गुड, 1694, वेरी गुड, 1597, ग्रेट। ओके, अभी हम बता रहे हैं इसको क्या करना है। तो ये जो आपने लिखा, अब आपका जो डाइट होगा, ठीक, तो आप लिखिए फैट, फैट के बराबर लिखिए फैट, फैट के आगे लिखिए 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट इक्वल्स टू बराबर 9 कैलोरीज, ठीक। नीचे आइए, लिखिए 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरी, 1, अब लिखिए 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल्स टू 4 कैलोरी, बराबर 4 कैलोरी। तो ये तीन चीजें आपने लिखी, राइट। अब जो आपने ऊपर अपनी कैलोरी वैल्यू रखी है, तो आप जो भी खा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है।
अगर आपने 50 ग्राम फैट लिया, दैट मीन्स 450 ग्राम आपने कैलोरी लिया। तो अब आपको क्या है कि 70% मान के चलते हैं कि जिन्होंने 1300 लिखा है, हाँ, 70% अगर आपको फैट, अगर आपको 70% फैट लेना है पूरे डाइट का, तो 1300 का 70% कितना होगा बताइए। 130 गुना 7 कीजिए, कितना होगा? 910। आप लोग 910, 910। 910 आएगा। तो ये 910 जो है, ये आपकी, हाँ, जो भी आपने किया, 130 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 आएगा ना, 7 से। हाँ, 932 आएगा। तो 910 कैलोरी आपके फैट से पूरे होने चाहिए। हाँ, 910। सो 910 कैलोरी आपके फैट से पूरे होने चाहिए डाइट के। अब 130 में 25%, 25% कितना होगा? आप लोग से बड़ा कैलकुलेशन करवा रहे हैं ना, मैथ्स प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। बताइए कितना होगा? नहीं, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। WG 25% कितना होगा 1300 कैलोरी का? 345 होगा, आई थिंक सो। 325। हाँ, 325। गुड, 325 होगा। तो 325 कैलोरी जो है ये आपकी प्रोटीन से पूरी होगी। राइट इट डाउन, 325 कैलोरी। दैट मीन्स अब जो आपको शेक लेना है दोनों टाइम, वो वाटर में लेना है आने वाले 5 दिन में, क्योंकि प्रोटीन तो आपका वहीं से पूरा हो रहा है। हाँ, डन। यानी कि दोनों टाइम शेक अब आप वाटर में लेंगे। आफ्टर दैट, अब जो 5% कार्ब्स है, अब आपको जो भी लिफी फूड्स होते हैं वो आपको खाना है। जो भी लिफी फूड्स होंगे, एक सेकेंड। नाउ अभी क्या करना है कि लाइक आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितना फैट लेना है। अब ये जो टोटल इक्वेशन होगा, ये कैलकुलेशन आपका 1300 कैलोरी से कम होगा। समझ में आ रही है बात कोचेस? आपको बात समझ में आ रही है? आपको आगे समझाना है लोगों को। तो ये होगा, अब ये इतना ही डाइट होगा, इससे अगर ज्यादा लोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको इसके अंदर रहना है। नाउ द पॉइंट इज कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसमें आपको लाइक थोड़ा सा फटीग फील होगा, थोड़ा सा फटीग फील होगा आपको, थोड़ी सी वीकनेस आएगी, ये सब शुरू में होगा। क्रैविंग्स काफी होगा आपको, क्रैविंग्स होगा आपको, मतलब कुछ खाने की, बिकॉज आप कार्ब्स तो आप बिल्कुल छोड़ रहे हैं, तो आपकी इच्छा करेगी कुछ खाने की। हालांकि ये थोड़ी अनरियलिस्टिक लगता है थोड़ा, बट इसका बहुत एडवांटेज है। जो मैंने बताया कि अगर हमारी बॉडी, अगर कीटोसिस जो मैंने स्टेट बताया आपको, अगर वहां अगर चला जाता है, हमारी बॉडी चली जाती है, तो हमारी बॉडी फैट को बर्न करना सीख जाएगी, और हमारी बॉडी ढूंढ ढूंढ के फैट को बर्न करेगी। जहां हमारा बॉडी, तो क्या है कि अभी हमारा बॉडी हमको स्विच करना है, बिल्कुल कार्ब्स हमारा डाइट है, और उसको बिल्कुल स्विच करना है फैट वाले डाइट पे। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होना। तो पॉइंट कि हम क्या खा सकते हैं, तो आपको कार्ब्स के तौर पे जो लेना है, आपको जितना कम से कम कार्ब्स आप ले, तो सबसे कम से कम कार्ब्स किस में होगा? मैं 4-5 चीजें आपको मना कर देता हूं जो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने लिखा था, जस्ट ए सेकेंड, क्या क्या चीज आपको नहीं खाना है करके। तो देखिए, वो कदीमा होता है ना, वो नहीं खाना है। मक्का नहीं खाना,
मूली नहीं खानी, मटर नहीं खाने, आलू बिल्कुल नहीं खाना है, बहुत ज्यादा कार्ब्स मिल जाएगा आपको। ये सब चीजें आपको नहीं खानी है। और आपको खाना क्या क्या है, जो लीफी फूड्स है वो खाना है, ग्रीन लीफी फूड्स। उसका मैं डिटेल अभी ग्रुप में भेज दूंगा, राइट। फूड का मैं डिटेल भेज दूंगा, कौन कौन से फ्रूट या कौन कौन से आप वो ले सकते हैं, वो आपको लेना है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हल्के तेल में डाल के, हल्का तेल ले सकते हैं आप, अभी घी भी ले सकते हैं, लेकिन वो कितना क्वांटिटी याद रखिएगा कि 1 ग्राम में 9 कैलोरी है, तो हमको कितना लेना है। 5-6 दिन थोड़ा कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन अगर आपको आ जाएगा ना, हम लोग कैलकुलेशन देख के ही बता देते हैं किसमें कितना कैलोरी है। यह कैलकुलेशन जिस दिन आपको आ जाएगा खुद से करना, आप कभी ओवरवेट नहीं होंगे, कभी नहीं। हमें कैलकुलेशन नहीं पता, इसलिए इसलिए ज्यादा जाके हम लोग ओवरवेट हो जाते हैं। बट अगर हमने कैलकुलेशन अगर करना सीख लिया तो हम ओवरवेट नहीं होंगे, राइट। समझ रहे हैं, तो कैलकुलेट करके करना शुरू कर दीजिए आप। सो अभी क्या है कि ये डाइट जो आपका रहेगा, ये आपको नेक्स्ट 5 डेज तक करना है। तो समझ में आया क्या करना है नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हाँ, अगर ये डाइट करने में सक्सेसफुल हो गए ना, अभी जो आपका वेट लॉस होगा वो तो होगा ही। अच्छा, किसने किसने कितना कितना वेट लॉस कर लिया आप में से? बहुत से लोग तो ज्वाइन भी नहीं है हमारे 21 डेज वेट, आप में से 30-40% ही है, बाकी लोग तो है ही नहीं। सो किसने किसने कितना कितना वेट लूज किया? हमारे आज 15-16 दिन हो गए। कितना कितना, जिसने 2 किलो किया, 2 किलो, 2 kgs, वेरी गुड। 2 kg वाले वेल डन। जिसने 2 kg से ज्यादा वेट लॉस किया हो, 2 kg से ज्यादा अगर आपने वेट लॉस किया, वेरी गुड नेहा जी। तो आपने 15 दिन में, पिछले 15 दिन में 2 किलो से ज्यादा वेट लॉस किया, दैट्स ग्रेट। सिर्फ नहीं, आपने ऑलरेडी वेट लॉस किया हुआ है। कहां से संगीता जी बोल रही हैं? हैंड वेव करके बताइए एक बार, दिख नहीं रही आप। अच्छा हाँ, तो संगीता जी आपने अभी वेट लॉस शुरू थोड़ी ना किया है, आपने वेट लॉस आप कर चुकी हैं, आप अपने ऑलमोस्ट आइडियल वेट के पास थे, और अभी आप उसमें आपने वेट लॉस किया है। ये एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए, अच्छा है आशु से। और डेटॉक्स के साथ आपने वेट लॉस किया है, मेरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कंटिन्यू करिए। और ये जो मैंने आपको डाइट 1.5 kg हुआ है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी जो मैंने आपको ये डाइट बताई है, ये इसको आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये वाला डाइट आपको, आपके बॉडी को उस स्टेट तक पहुंचा देगा जहां हमारी बॉडी जा नहीं पाती है। बिकॉज हमारे फूड हैबिट्स के कारण हम लोग कार्ब्स ही बर्न करते हैं और फैट बड़ा देर से बर्न करते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना, प्रियंका जी ने कहा 4 kg, वेरी नाइस, वेरी नाइस। राकेश जी हैं, पता है आपको, राकेश जी ऑलरेडी 20 kg लगभग वजन कम कर चुके थे, और उन्होंने डिटॉक्स और हमारा जो इंटरमीडिएंट डाइट था और बाकी सब डाइट को इतने अच्छे से फॉलो किया है। पिछले 15 दिन में 20 kg वेट लॉस करने के बाद भी उन्होंने अपना 8 kg वेट लॉस किया। अभी तक के हमारे जो वेट लॉस चैलेंज में है, टॉप पे चल रहे हैं वो, मतलब फर्स्ट प्राइज उनको ही मिलने वाला है। बाकी रनर्स अप का पता नहीं, लेकिन वो टॉप पे चल रहे हैं। 8 kg वेट लॉस कर लिया उन्होंने। सोचो 20 kg पहले से लगभग कम किया हुआ था उन्होंने, 15-20 kg के आसपास, और 8, दैट्स ग्रेट थिंग। 5 kg, शोभा शर्मा जी के, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, टॉप 3 को बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं पहले। तो हमें क्या, हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि हम अपने बॉडी को कीटोसिस स्टेट पे लेके जाएं, जहां हमारे ब्लड के कीटोन्स एक्टिव हो जाएं। अगर आपने ये कर लिया तो आपका ब्लड शुगर भी, अगर ये हो गया ना, कीटोन्स एक्टिव हो गए ना, तो हमारा ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा इन फ्यूचर, वो भी काफी कंट्रोल में रहेगा। ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, इंसुलिन हमेशा सही से रेगुलेशन बना रहेगा, मतलब अच्छे से रेगुलेट करेगा, और बहुत फायदे। हाँ, आपको पता है, अगर कीटोसिस में अगर हम चले जाते हैं तो हमारे लीवर में जो कीटोन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जब लीवर का कीटोन एक्टिव होता है ना, तो आपका ब्रेन इतना अच्छा फंक्शन करना शुरू कर देगा, और आपकी मेमोरी पावर, आपका एनर्जी लेवल, आपका इंथुजियाज्म जो आप फील करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो काफी पीक पे रहेगी। उन सब में बहुत लाजवाब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए, कल से कौन कौन कर रहे हैं, कल से कौन कौन कर रहे हैं, और परसों से, अच्छा जो कल से स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 दिखाइए, जो परसों से स्टार्ट करेंगे वो 2 दिखाइए। 2, अच्छा, सब परसों से स्टार्ट करेंगे, कल आप टाइम लेंगे, समझेंगे। अच्छा, वेरी गुड, परसों से, वेरी नाइस। तो अभी मैं ना ग्रुप में आपको वो डालने वाला हूँ कि हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है अगर हम लीफी फूड्स की तरफ जाते हैं तो। लेकिन ध्यान से करिएगा, कार्ब्स मत ले लीजिएगा, क्रेविंग्स होगी, आपको बहुत खाने की इच्छा होगी, तलब होगी,
बट यू हैव टू अवॉइड, आपको अवॉइड करना है। और अच्छे से बाकी मेंटेन करिए, बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ में आपको गाइड करने के लिए। और कल इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट कल कुछ डाइट पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको डाइट भेजा था, लेट मी सी, मैंने लिखा तो था एक चीज, इफ आई फाइंड तो मैं शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। कीटो डाइट के दौरान ना आपको पोटेशियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है। सो इसके लिए अगर आप चाहें, आपको ना आपको अलग से, बिकॉज आपको मिल्क नहीं लेना है अभी, मिल्क नहीं लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिल्क नहीं लेना है, पहले ही बता दिया। अभी आपको शेक भी वाटर में लेना है ये आने वाले 5 दिन में। एंड अगर आप मिल्क नहीं ले रहे हैं तो आपके नॉर्मल डाइट से, और क्योंकि कार्ब्स भी आप कट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कैल्शियम की कमी आ जाए। इसके लिए आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेनी है। फुल डाइट दे दीजिए सर। अच्छा, हम फुल डाइट आपको दे देते हैं। फुल डाइट क्या आप अपने से ही खुद से कर सकते हैं। मैंने आपको क्या, मैं सिखाने का प्रयत्न नहीं, सेकमेंट भी नहीं लेना है, प्रोटीन बढ़ जाएगा। समझिए मेरी बात को। मैंने आपको कैलोरी गिन के बता दिया, कैलकुलेशन बता दी, इतनी कैलोरी लेनी है आपको। खाना कैसे खाते हैं इसके क्लासेस मैंने आपको दिए हुए हैं, कि थोड़ा थोड़ा करके चबा चबा के अच्छे से खाना है, इसको करके खाना है, ऐसे खाना है। गैप कितना देर रखना है वो भी बताया हुआ है, पानी कब पीना है वो भी बताया हुआ है। आप अपने से खुद भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमको पूरे दिन में इतनी ही कैलोरी लेना है, जिसमें 25% प्रोटीन से पूरा होगा। प्रोटीन आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं, अलग से प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है आपको, प्रोटीन आपकी वहीं से पूरी हो जाएगी। मिनरल्स, विटामिन, जिंक, कैल्शियम सब उससे मिल जाएगा। थोड़ा कैल्शियम अलग से लेना पड़ेगा, मे बी 1 टैबलेट आपको हमारे हर्बल लाइफ पे कैल्शियम लेना पड़ेगा। 1 टैबलेट में 300 mg होता है, सो 400 mg। सो 1 टैबलेट उसका, और आपके शेक में 129 mg होता है, 129 mg कैल्शियम होता है। तो अगर 2 बार शेक लिया, 1 टैबलेट भी लिया, तो आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। पोटेशियम और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको चाहिए होंगे। सो आपके पास अगर H24 हाइड्रेट है तो उसको लीजिए, अदरवाइज शेक से भी पूरा हो जाएगा। बट अगर आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट्स तो आप ले सकते हैं, राइट। दाल इसलिए नहीं लेना है बिकॉज आपको पूरे डाइट में 25 ग्राम ही लेना है प्रोटीन, 25% ही आपके पूरे डाइट का लेना है। तो अगर आप दालें लेने शुरू कर दोगे आप, तो दाल में प्रोटीन भी ज्यादा हो जाएगा और कार्ब्स भी मिल जाएगा आपको। कार्ब्स के लिए सिर्फ लिफी फूड्स, कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ पत्तेदार, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, ऑप्शन है आपके पास कई सारी चीजों के, वो मैं आपको भी ग्रुप में दे दूंगा। तो ये लेना है। 5 दिन आपकी बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। अब तक का आपका वेट लॉस चैलेंज का नेक्स्ट 5 डेज जो है, ये सबसे टफ होगा, हम पहले बता दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर कर लिए ना आप, तो वेट लॉस तो कुछ नहीं, वेट लॉस तो है ही, वेट लॉस से एक स्टेप अहेड आप चले जाएंगे। मतलब आप अपने बॉडी को कीटोसिस पे लेके चले जाएंगे, और बहुत ही लाजवाब है ये आपके लिए। फिर आपकी बॉडी में फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपका बॉडी फैट ढूंढ ढूंढ के बर्न करना शुरू कर देगा। आपकी बॉडी का फैट का है, जिन लोगों की शिकायत है कि मेरा यहाँ वाला फैट नहीं गया, मेरा बेली फैट नहीं गया, मेरे यहाँ इतने दिन से, आप सबको बहुत फायदा होने वाला है, राइट। और दूसरी बात, जो श्रुति ने सवाल किया था कि बेली का फैट नहीं जा रहा है, आपके में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि पेट का फैट नहीं जा रहा है, पेट वाला फैट रह गया। तो वो उसके कारण ही होता है, जो मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण हमारे पेट का फैट सबसे लास्ट में जाएगा और सबसे पहले आता है। बॉडी फैट सबसे पहले वहीं पे लेना शुरू करती है और सबसे अंतिम में वहां का फैट जाता है। आपकी पूरे बॉडी की फैट चली जाएगी, फिर आपको डिसिप्लिन चाहिए होंगे उसको करने के लिए। देखिए, जिन और कुछ लोगों को क्या होता है, पुराना फैट ना देर से जाता है, या पुराना फैट पता है बड़ा जिद्दी होता है, जाता नहीं है जल्दी। सो उन फैट को निकालने के लिए वही चीज आपको करना पड़ेगा, कीटोसिस। तो उसके लिए आपको ये अपने बॉडी ब्लड के आपके कीटोन्स को एक्टिव करना पड़ेगा। तो कौन कौन करेंगे ये बताइए, आज से करें या कल से करें या परसों करें, लेकिन आप करने वाले हैं हमारे साथ, क्योंकि टफ है ना। आप कहेंगे सर चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, आप तो मुश्किल कर देंगे जीना। तो ऐसा है ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो 4-5 दिन कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट काट लेते हैं, है ना। सो कौन कौन करेगा कीटो डाइट? सब करेंगे, वेरी नाइस वेरी नाइस, सबको करना चाहिए, सबको। 4-5 दिन के लिए तो आपको करना चाहिए, वेरी गुड। जो लोग हाथ हिला रहे हैं, वेरी नाइस, गुड साइन ऑफ स्टूडेंट। चलिए, तो ठीक है, फिर आज के सेशन को विराम देते हैं, कल इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा बात कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको डाइट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपके ऑप्शन क्या रहेंगे,
आफ्टर दैट उन डाइट्स पे डिस्कशन कल हम लोग करेंगे, बाकी लोग भी हमारे कल ज्वाइन हो जाएंगे तो सबके साथ करेंगे। आज फेस्टिव है तो लोग कहीं ना कहीं इंगेज है, मैं भी इंगेज था, बट मैंने क्योंकि दिन में आज सुबह प्रॉमिस किया था कि आज आपको कल का डाइट दूंगा तो मुझे आना पड़ा वापिस। बाकी कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉर्निंग में हमारा शेड्यूल प्रोग्राम जैसे है वैसे ही होगा, सुबह का वर्कआउट एंड शाम को भी वर्कआउट होगा, और दिन में किसी वक्त निकाल के हम लोग इस डाइट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। राइट, एनी क्वेश्चन? नो? फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा, बबीता जी कुछ कह रही हैं? हाँ कहिए बबीता जी। हाँ सर, सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि हाँ हम जैसे कि डिटॉक्स सुबह में करते हैं, उसके 1 घंटा बाद सर हमको बहुत मतलब वीकनेस एकदम बहुत लगता रहता है सर। अच्छा तो अच्छा, हम ये बहुत बताइए ज्यादा। बबीता जी, वीकनेस अलग चीज है, हल्कापन फील करना अलग चीज है, तो आपको दोनों में से क्या होता है? मन एकदम सर हल्का होता है? हाँ, हल्का तो सर लगता है, हल्का बहुत लगता है सर। बट हम्म। ये मतलब 1 घंटा जैसे ही बीतता है तो हमको थोड़ा लगते रहता है कि मेरा सर जैसे चक्कर टाइप का दे रहा है, और शरीर मतलब कि कमजोरी टाइप का लगते रहता है सर। ब्लड प्रेशर ठीक रहता है आपका? ब्लड बीपी जांच करवाया इधर आपने? जी सर, मेरा बीपी थोड़ा लो रहता है सर। अच्छा, बीपी लो रहता है, तो जी सर। आप एक बार रिसेंट बीपी का एक बार टेस्ट करवा लीजिए आप, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम होता है तो आपको ना पिंक सॉल्ट में, जो पिंक सॉल्ट आप ले रहे हैं, पिंक सॉल्ट में व्हाइट सॉल्ट को थोड़ा सा मिक्स करके लेना है, फिर ये चक्कर आने वाला बात नहीं होगा। ठीक। ओके और सर। रात का कुछ डाइट ऐड कर देंगे हम, रात का डाइट में, फिर आपको नहीं आएगा चक्कर। ठीक है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने मीटिंग स्टॉप नहीं किया, रिकॉर्डिंग, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं फिर आपके सवाल लेते हैं।